हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाया था, लेकिन ये जरूर नहीं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वैसा ही अन्य जंतुओं में भी हो। अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण की जो क्रिया है वो मनुष्यों से कुछ भिन्न होता है। जैसे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो कुछ दूसरी तरह का है और इसको हम कहते हैं अगुणित तथा द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली। अगुणित तथा द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में मेल हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल होमोगैमेटिक होती है। अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन का काम मनुष्य में पुरुषों के द्वारा ही होता है, क्योंकि पुरुष में दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक शुक्राणु और वाई शुक्राणु, जबकि स्त्रियों में सभी अंडे एक समान बनते हैं। लेकिन जो मधुमक्खियां हैं या मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण की क्रिया होती है बच्चे, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एनसीईआरटी किताब में आपके दिया होगा कि मादा मक्खी और नर मक्खी। बच्चे मधुमक्खियाँ की जानते हैं आप, मधुमक्खियाँ एक सोशल कीट मानी जाती हैं और इसमें कई तरह के सामाजिक क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों में आप जानते हैं कि रानी मक्खी होती है, नर या ड्रोन जिसको कहते हैं वो नर होते हैं, और नर रानी मक्खी के अलावा एक विशेष प्रकार की मक्खियां होती हैं जिनको श्रमिक मक्खियां कहते हैं या वर्कर मक्खियां कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की मक्खियां मधुमक्खियां पाई जाती हैं, इनको मधुप कहते हैं, मधुप या मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ में जो नर होता है ड्रोन, वो बच्चे अगुणित क्रोमोसोम वाला होता है, अर्थात उसमें गुणसूत्र की संख्या हाफ होती है, तथा जो मादा होती है वो द्विगुणित क्रोमोसोम वाली होती है, अर्थात मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो 32 और 16 नर में और 32 मादा में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम आपसे ये कहें कि जो नर है उसमें ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र की संख्या मादा की अपेक्षा आधी होती है, तो फिर इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपके सामने स्क्रीन पर दिया होगा, देखो मादा में 32 होते हैं, अर्थात जो रानी मक्खी होती है उसमें जब अंड जनन की क्रिया होती है तो अंड जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्रण की क्रिया होती है। क्या होती है बच्चे? अर्धसूत्रण की क्रिया। यहाँ देखिए अर्धसूत्रण बना हुआ है, अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण की क्रिया होती है, अर्थात ये आप देख सकते हैं कि अर्धसूत्रण में जो मादा मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात जो उसके अंडे बनते हैं उसमें 16 गुणसूत्र हो जाते हैं, हाफ पेयर ऑफ गुणसूत्र उनके गैमेट्स में जाते हैं, जैसा कि पुरुषों में मनुष्यों में बताया गया है। परंतु नर, चूँकि नर अगुणित होता ही है, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती। इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती, इसमें समसूत्रण की क्रिया होती है, और समसूत्रण की क्रिया के कारण ये अपने समान ही शुक्राणु बनाता है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 16 होती है इनके शुक्राणुओं में। अब जब 16 अर्धगुणसूत्र वाला अंड कोशिका 16 गुणसूत्र वाले नर शुक्राणु से समेकित होता है तो मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है, जो रानी मक्खी होती है।
मतलब निषेचन की जो द्विगुणित पद्धति है उसके माध्यम से रानी मक्खी का निर्माण होता है, और शेष जो अंडा है, जो 16 गुणसूत्र वाला अंडा है, वो बिना निषेचन के ही नर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात निषेचन सिर्फ रानी मक्खी बनाने के लिए अंडकोशिका और शुक्राणु का होता है, लेकिन जो मादा या रानी मक्खी के जो शेष अंड कोशिकाएँ होती हैं जिनका निषेचन नहीं होता है, उससे नर का निर्माण होता है, ड्रोन बनते हैं। अब इस प्रक्रिया को ये कहते हैं हम अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही अंड कोशिका शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि जो रानी मक्खी है उसके आधे अंडे तो मादा मक्खी माने पुनः रानी मक्खी तथा श्रमिक मक्खियों का निर्माण करता है, लेकिन शेष जो अंडे होते हैं वो बिना निषेचन के ही नर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा जो निषेचन है, ऐसा जो लिंग निर्धारण है, इस लिंग निर्धारण को हम द्विगुणित तथा अगुणित लिंग निर्धारण प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें नर अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होती है। इसी प्रकार पक्षियों में बच्चे लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है वो मनुष्यों के विपरीत होती है। मनुष्यों में पुरुष हेट्रोगैमेटिक लिंग गुणसूत्र वाला होता है और स्त्री होमोगैमेटिक लिंग गुणसूत्र वाली होती है, अर्थात पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात इसमें मनुष्य में स्त्री समयुग्मकी होती है और पुरुष विषम युग्मकी होता है। पुरुष के 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो अंड कोशिकाओं को निषेचित करने के बाद उससे नर तथा मादा जीव जंतु का निर्माण होता है। लेकिन वहीं पक्षियों में इसी का ठीक उल्टा है। पक्षियों में जो नर होता है वो होमोगैमेटिक होता है, माने समजात गुणसूत्र वाला होता है, जबकि जो मादा होती है वो विषम जात गुणसूत्र वाली होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। ठीक उल्टा मनुष्य के लिंग निर्धारण से उल्टा है। पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया जो मादा पक्षी है उसके माध्यम से होता है, क्योंकि मादा पक्षी में ही 2 प्रकार के अंडे बनते हैं। एक्स या इसको हम देखो पक्षियों में इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। जो मादा पक्षी होती है उसके लिंग गुणसूत्र को हम Z और W लिखते हैं, और जो नर पक्षी होता है उसके लिंग गुणसूत्र को हम Z लिखते हैं। अर्थात अब आप क्या समझ सकते हैं कि जो मादा होती है ये विषम युग्मकी होती है, विषम होती है, जबकि जो नर होता है वो सम होता है। अब दूसरी बात आपको ये बताना है कि इनके बीच जब निषेचन की क्रियाएं होती हैं तो जो मादा है उसमें 2 प्रकार के अंडे बनते हैं। 2 प्रकार के अंडे बनते हैं। एक देखो बच्चे 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। एक बनेगा X ये या Z लिंग गुणसूत्र वाला, और एक बनेगा W लिंग गुणसूत्र वाला। 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। लेकिन जो पुरुष होगा, पुरुष में दोनों प्रकार के माने जो नर पक्षी है उस नर पक्षी में दोनों प्रकार के जो शुक्राणु होंगे वो दोनों Z प्रकार के ही होंगे, ठीक अपोजिट टू ह्यूमन।
दोनों अलग अलग प्रकार के। अब अगर मादा पक्षी का जेड क्रोमोसोम युक्त अंडकोशिका अगर इससे नर से ये रिलेटेड होती है, माने युग्मनज बनाता है, तो इससे उत्पन्न संतान क्या होगा बच्चे? नर होगा, क्योंकि नर समजात होता है। लेकिन यदि स्त्री, ये जो फीमेल पक्षी है, उस फीमेल पक्षी का डब्लू क्रोमोसोम युक्त अंडकोशिका मेल पक्षी के शुक्राणु के साथ निषेचित होती है, तो उससे जो संतति बनेगी वो डब्लू और जेड बनेगी, जो कि क्या बनेगा? मादा बनेगा। इसमें अर्थात पक्षियों में जनन क्रिया के लिए रिस्पांसिबल या लिंग निर्धारण के रिस्पांसिबल फीमेल पक्षी होती है, क्योंकि फीमेल ही विसमजात या हेट्रोगैमेटिक होती है, और जो नर होता है वो होमोगैमेटिक होता है, अर्थात वो क्या होता है? समजात होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मधुमक्खियों में, पक्षियों में, कुछ सरीसृपों में, इनमें जो लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं होती हैं वो मनुष्यों से इतर होती हैं, जबकि ज़्यादातर केसेस में जो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसी की तरह से अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण की क्रियाएं होती हैं। तो बच्चे आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे जो वीडियो मैं दूंगा उसमें हम आपको अब म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के बारे में बताएंगे, और उत्परिवर्तन के बाद मेंडेलियन विकार कई तरह के होते हैं। मेंडल नियमों में तमाम तरह के मेंडेलियन विकार का मतलब कि मेंडल के नियमों के आधार पर शरीर में तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।